Subscribe and press the bell icon to get notified for the latest tech videos। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे। आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक गेमिंग कंसोल होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने एक कंसोल ख़रीद लिया है या गेमिंग कंसोल, या फिर वो कहते हैं कि उन्होंने एक पीसी गेमिंग के लिए नहीं बनवाया बल्कि एक कंसोल ख़रीद लिया। तो ये कंसोल एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली जिस तरह आपके पास एक कंप्यूटर जो है आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डिफरेंट काम करती है, इसी तरह आपके पास आपका कंसोल भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन जिसका मेन मकसद है आपकी गेमिंग से रिलेटेड। यानी कंसोल एक ऐसी डिवाइस है जो मेनली आपकी गेम्स को चलाती है और उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी गेम्स की देती है। अब आपके पास जो कंसोल है उसका पीसी से डिफरेंस इस तरह है कि आपके पीसी में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं या आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसी में डाल सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ 7, 8, 10 होगी। लेकिन आपका जो कंसोल है उसमें ये होता है कि हर एक कंसोल कंपनी ना अपने कंसोल में एक ख़ास ओएस उसमें डाल देती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस तरह आपके कंसोल में एक ख़ास अमाउंट की रैम, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ और प्रोसेसर लगा हुआ आता है, जिससे आप चेंज नहीं करा सकते। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे पीसी चाहिए उसमें 16 GB रैम हो या 8 या 12 GB, लेकिन गेमिंग कंसोल्स में ऐसा नहीं होता। उसमें कंपनी ने जितनी लगा के दी होती है उतनी ही आपको मिलती है। आप ना उसे बढ़ा सकते हैं ना उसे आप कम करा सकते हैं। गेमिंग कंसोल में एक चीज़ है जिसको आप चेंज करा सकते हैं, वो है उसकी हार्ड डिस्क। यानी अगर 500 GB लगी है ये, तो आप 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट वगैरह वगैरह लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क के अलावा आप गेमिंग कंसोल में और कोई चीज़ चेंज नहीं करवा सकते। यानी आप उसमें चीज़ें अपग्रेड नहीं करा सकते। सिर्फ आपकी हार्ड डिस्क ऐसी चीज़ है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब आपके जो कंसोल्स है उसमें दुनिया के डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं। जो सबसे टॉप वाले हैं उसमें सोनी है जो प्लेस्टेशंस बनाता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है जो एक्सबॉक्स बनाता है, और आखिरी आपके पास निंटेंडो स्विच आ जाते हैं। ये 3 ब्रांड्स हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसोल्स बना रहे हैं और पूरी दुनिया में इनके कंसोल्स हर जगह अवेलेबल हैं और बिकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंट ब्रांड्स हैं तो क्या ब्रांड मैटर करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। क्वालिटी वाइज नहीं, लेकिन इस तरह के हर ब्रांड के पास ना एक ख़ास कलेक्शन ऑफ गेम्स होती हैं। यानी कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक्सबॉक्स पे चलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्लेस्टेशन पे चलती हैं, और कुछ सिर्फ पीसी पे। यानी आपके पास इसमें हम गेमिंग टर्म में इनको एक्सक्लूसिव गेम्स कहते हैं। यानी वो गेम्स जो सिर्फ सोनी के प्लेस्टेशन में चलेंगी उन्हें हम प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम्स कहते हैं, वगैरह वगैरह। जिस तरह आपके पास गॉड ऑफ वॉर आ गई, वो आपके सिर्फ प्लेस्टेशन 4 में चलती है। यानी वो एक एक्सक्लूसिव गेम है सोनी की, प्लेस्टेशन की, उसको आप एक्सबॉक्स या पीसी में नहीं खेल सकते। इस तरह आपके पास एक्सबॉक्स की फोर्जा हॉरिजन या फिर हेलो 5 वगैरह आ गई जो सिर्फ एक्सबॉक्स में चलती हैं और आपके प्लेस्टेशन में नहीं चलती। यानी जब भी आप कोई ब्रांड लिंक चूज़ करेंगे ना कंसोल का, तो उसमें आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कि क्या आपने वो एक्सक्लूसिव गेम्स खेलनी है या फिर आप क्या उन एक्सक्लूसिव गेम्स के लिए ही कंसोल ख़रीद रहे हैं या नहीं। कुछ आपके पास ऐसी गेम्स है जो हर चीज़ पे चलती है, जिस तरह की GTA 5 होगी, वो आपके प्लेस्टेशन पे भी चलती है, आपके एक्सबॉक्स पे भी चलती है और आपके पीसी पे भी चलती है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि क्या आपकी कोई भी सिंपल डीवीडी गेम की आपके कंसोल्स वगैरह में लग जाती है? तो ऐसा नहीं होता। जो आपकी डीवीडी प्लेस्टेशन के लिए वो सिर्फ प्लेस्टेशन में लगेगी, जो एक्सबॉक्स की है वो एक्सबॉक्स में लगेगी। यानी अगर आपके पास GTA 5 है वो चलती तो दोनों कंसोल्स में है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब आप मार्केट में गेम खरीदने जाएंगे तो GTA 5 की एक डीवीडी पीसी के लिए बनी हुई है, एक डीवीडी प्लेस्टेशन के लिए और एक डीवीडी एक्सबॉक्स के लिए। अगर आपने एक्सबॉक्स ख़रीदा है तो आपने मार्केट से GTA 5 की एक्सबॉक्स वाली डीवीडी ख़रीदनी है, प्लेस्टेशन वाली नहीं, क्योंकि प्लेस्टेशन वाली डीवीडी एक्सबॉक्स पे और एक्सबॉक्स वाली डीवीडी प्लेस्टेशन पे नहीं चलती। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि कंसोल का फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ गेमिंग के लिए बना है, तो इसमें जो आपकी गेम्स है वो स्मूथ चलती हैं, क्योंकि जो भी आपकी गेम होती है उससे पहले जो आपका डेवलपर होता है जो आपकी गेम बनाता है उसको आप कंसोल के स्पेक्स वगैरह पता होते हैं, तो वो उस हिसाब से उस गेम की सेटिंग करता है। तो उस वजह से आपकी गेम ऑप्टिमाइज सेटिंग में आपके कंसोल वगैरह में चलती है और इस वजह से वो लैग वगैरह भी नहीं करती। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप पीसी की बात करें, जब भी आप कोई गेम ख़रीद के लाते हैं तो आपको पहले उसे इंस्टॉल करनी पड़ती है और कुछ ड्राइवर वगैरह डालने पड़ते हैं, और अगर ड्राइवर ना हो तो आपके इंस्टॉलेशन में मसला आ जाता है। जबकि कंसोल में ये नहीं है। कंसोल में आपने सिर्फ सीधी डीवीडी ली, आपने अपने कंसोल के अंदर डाली, उसने सीधा सिंपल सा सेटअप है, उसने खुद ही आपके कंसोल के अंदर गेम इंस्टॉल कर देनी है और आपने बस प्लग एंड प्ले, तो आपने सिर्फ प्ले करनी है गेम को। तो कंसोल में गेम खेलना और इंस्टॉल करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसके अलावा कंसोल में आपके पास छोटी मोटी एप्लीकेशन चल जाती है, जैसे कि आपका कंसोल का अपना जो स्टोर होता है जिसमें आप ऑनलाइन गेम्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऐप जैसे कि यूट्यूब वगैरह भी कंसोल पे चल जाती हैं, और आप कंसोल में फ्रेंड्स बना भी सकते हैं जो डिफरेंट लोग सेम कंसोल यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ चैट वगैरह भी कर सकते हैं और उनके साथ मिल के ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं।
तो दोस्तों ये है कि कंसोल होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दीजिएगा।